नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने राष्ट्रपिता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। महात्मा गांधी की जयंती पर आंदोलन को लेकर गृह मंत्री विज का बड़ा बयान। बोले, महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन की इजाजत नहीं। धान की खरीद न होने की वजह से गुस्साए किसान। नाराज किसानों ने भाजपा नेताओं के खिलाफ जताया रोष। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बापू का संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा, त्याग, सद्भावना, प्रेम और शांति के प्रति समर्पित रहा और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले धरती पुत्र, सादगी व सरलता की प्रतिमूर्ति पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जीवन भी मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित रहा। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा कि किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन हिंसक होता जा रहा है, जबकि महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन की इजाजत नहीं दी जा सकती। विज ने कहा कि किसान नेता अपने आंदोलन को संयम में रखें। अंबाला के बराड़ा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और सांसद रतन लाल कटारिया का विरोध करने सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठे हो गए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने तो स्थिति तनावपूर्ण बन गई। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इसके बाद भी किसान डटे रहे। किसानों ने मन से ऐलान किया था कि वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और सांसद रतन लाल कटारिया का विरोध करेंगे। किसानों को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया, लेकिन देखते ही देखते किसान और पुलिस आमने सामने हो गए। दरअसल अंबाला के बराड़ा में बीजेपी की मीटिंग होनी थी, जिसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व सांसद रतनलाल कटारिया आने वाले थे, लेकिन सूचना मिलते ही किसान भारी संख्या में बैठक स्थल पर एकत्रित हो गए। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानूनों की वापसी नहीं होती तब तक भाजपा नेताओं का विरोध जारी रहेगा। घरोंडा अनाज मंडी में सरकार द्वारा धान की खरीद 11 अक्टूबर तक शुरू किए जाने से नाराज किसानों ने मंडी एंट्री गेट पर जाम लगाकर रोष जताया। किसानों ने बताया कि 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद होनी थी। किसानों ने अपनी धान मंडी में डाल दी है, लेकिन रात 10 बजे सूचना मिली कि सरकारी खरीद 11 अक्टूबर को शुरू की जाएगी। जब तक अपनी धान को कहां रखेंगे? धान में नमी की मात्रा ना के बराबर है। किसानों ने कहा कि सरकारी खरीद आने से पहले खेले जाने वाला खेल इस बार भी खेला जा रहा है। मंडियों में किसानों की मोटी यानी कि पीआर धान कम दामों पर खरीदी जा रही है। उन्हें जे फार्म की बजाय सादी पर्ची थमाई जा रही है। यदि भी 1 तारीख से गवर्नमेंट खरीद चालू है जी। हमने 30 को जीरी कटवाई, क्योंकि एक दिन पहले जीरी कटवानी पड़ती है, कंपाइन नहीं मिलती। तो अब लेके आए, अब बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट खरीदना है, ना गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है, गेट पास नहीं कटेंगे। इसलिए अब कहाँ जाए इन ट्रालियों को लेके? आपके सामने ट्राली खड़ी है। जो गेट पास कट रहा है उस पर क्या लिखा जाता है? प्राइवेट खरीद के लिए लिखा जाता है। जो प्राइवेट खरीद करा सकते हैं, गवर्नमेंट खरीद नहीं करा सकते। प्राइवेट की दे रहे हैं? प्राइवेट की दे रहे हैं, मगर प्राइवेट तो फिर 100, 150, 200 रुपये कम बिकती है ना। हाँ जी, 25 से फिर एक आई, 1 से अब 11 कर दी है। किसान बैठेंगे और क्या धरना देंगे और क्या करेंगे। हरियाणा के यमुनानगर में एक 35 वर्षीय व्यक्ति की खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक यमुनानगर के नवाजपुर का रहने वाला गोविंद बताया जा रहा है, जो पिछले 2 दिन से लापता था। कल देर शाम उसका शव माली माजरा में यमुना नदी के किनारे मिला। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गोविंद की तेजधार हथियारों से हत्या की गई है। उसकी आंखें निकाली गई और उसकी उंगलियां काटी हुई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक मात्र एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि यह कार्य कई लोगों का किया हुआ है। परिजनों ने पुलिस के खिलाफ हंगामा किया, जिसके बाद डीएसपी रादौर मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को हर तरह से सहयोग का आश्वासन दिया। डीएसपी राजीव गुलिया ने बताया कि परिजनों की मांग पर यह केस लोकल पुलिस से सीआईए को सौंप दिया गया है। वहीं एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों ने अन्य लोगों के नाम भी दिए हैं, उन्हें भी जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा और मामले की गहराई से जाँच की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामला पैसों के लेन देन का है। मर्डर हुआ था बुढ़िया थाना क्षेत्र में, तो उसी के परिजन और आसपास के रिश्तेदार लोग हैं। उनको ये शक है कि कल एक एक्यूज़ हमने राउंड अप भी करा था। उनको ये शक है कि इस मर्डर में एक आदमी नहीं और भी इन्वॉल्व है, और कुछ नाम वो बता रहे हैं। तो उन लोगों का हमने बयान लिखवा के
नाम उन लोगों के ले लिए हैं और फर्दर उनका लोकल पुलिस से वो चाह रहे थे कि केस सीआईए के पास चला जाए, केस सीआईए के पास भी चला जाए और जो बाकी एक्यूज़ के नाम दिए हैं उनको भी राउंड अप करके हम फर्दर क्वेश्चनिंग करेंगे ये डिटरमिन करने के लिए कि एक्चुअली कितने लोग इन्वॉल्व थे। तो जो उनकी मांग है वो सारी लगभग हमने मांगी। फिलहाल कितने लोग पकड़े गए हैं? अभी एक लड़का। मामला क्या था, मर्डर क्यों हुआ? कौन पैसे का लेन देन का बताया जा रहा है। बच्चा उसका हॉस्पिटल में है और बीमार है, इसकी छुट्टी के लिए पैसे लेने जाता जी वो। तो हाँ, तो पैसे उन्होंने घर को तक आया, मैं पैसे लूँ, मेरे पैसे हैं उसके। दूध दाल बेचा करा, दूध का काम करे करा था, मतलब वो दूध लेने आया करा था जो उनसे मारे आए और वहाँ पर ले लगा रखी लाकड़ जी से और कपड़े काम भी करे करा था। आपका क्या नाम है वैसे? है जी, आपका मेरा नाम रूप सिंह है जी। तो अभी आप पुलिस से क्या चाह रहे हैं, मतलब अभी? पुलिस से यही चाह रहे हैं न्याय हो जी, बस जो जो जिन्हें मारा वो सारे अरेस्ट हो जी, बस सारे फांसी उम्र होनी चाहिए, फांसी। धान की खरीद न होने की वजह से गुस्साए किसानों ने हरियाणा शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर के निवास स्थान का घेराव किया। वहीं पर शिक्षा मंत्री के आवास के चारों ओर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे, लेकिन बैरिकेडों को लांघते हुए किसान आगे बढ़ने लगे और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। गुस्साए किसानों का कहना है कि पहले सरकार की तरफ से धान खरीदने को लेकर 25 सितंबर का टाइम रखा गया था, लेकिन अब यह समय 1 अक्टूबर किया गया था और 1 अक्टूबर को भी धान की फसल ना खरीदकर वह समय 11 अक्टूबर कर दिया गया, जिस पर गुस्साए किसानों ने यमुनानगर के विधायक शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर के निवास स्थान का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अंबाला में एक बार फिर से किसान और पुलिस प्रशासन आमने सामने हो गए हैं। एक बार फिर से बैरिकेडिंग तोड़ी गई। बता दें कि धान की खरीद शुरू न होने की वजह से इन नाराज किसानों ने आह्वान किया था कि 2 अक्टूबर को भाजपा के सभी एमएलए और एमपी का घेराव किया जाएगा और इसी कड़ी के चलते अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल के घर का घेराव किसानों के द्वारा किया गया। फतेहाबाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स व मिड डे मील वर्कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर ने कहा कि सरकार उन्हें प्राइवेट करना चाहती है और उसके विरोध में उन्होंने फतेहाबाद लघु सचिवालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए और आंगनवाड़ी वर्करों ने आरोप लगाया कि सरकार उनके विभाग को निजी हाथों में सौंपना चाहती है, जिसका वे डटकर विरोध करेंगे और जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती तब तक वे अपना धरना वापस नहीं लेंगे। हमारा जो डिपार्टमेंट है, मतलब सरकार ने एनजीओ के थ्रू दे दिया है प्राइवेट हाथों में, उसके विरोध में। कौन से डिपार्टमेंट से हो आप? आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन। तो ऐसा क्यों किया गया है? पता नहीं जी सरकार की क्या मनसा है, हमें नहीं पता इस बात में। क्या पता है क्या मनसा है उनकी, क्या चाहती है सरकार, हमें निजीकरण करके क्या साबित करना चाहती है। पहले ये हमसे 6 घंटे की ड्यूटी की बजाय 12 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं। रात को भी हमें चैन से सोने नहीं देते, 10-10 बजे तक रिपोर्टें मांगी जाती हैं। और आंगनवाड़ी के अलावा और भी सर्वे, जैसे कोरोना ड्यूटी या कोई आशा वर्कर ने हमारे साथ ही ड्यूटी की थी कोरोना टाइम में, उनको हर महीने 1000 रुपये और 5000 का अलग से उनको कोरोना का टाइम ड्यूटी करने का मिला है, जबकि आंगनवाड़ी वर्कर ने भी उनके साथ ड्यूटी की है, हमारे को कुछ नहीं मिला आज तक। नेहरू युवा केंद्र फतेहाबाद के तत्वाधान में चलाए जा रहे क्लीन इंडिया कार्यक्रम के तहत गांव बोस्ती में युवा क्लब बोस्ती के सहयोग से गांव में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें क्लब के प्रधान व सूरज कंबोज व संगठन के सभी साथियों ने सहयोग दिया और समाज सेवी कुलदीप योगी टीबी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक कविल बिश्नोई ने सभी को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया और सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। महेंद्रगढ़ में पूर्व एसडीएम संदीप सिंह आईएएस ने अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व सत्य के पुजारी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई। इस मौके पर सैकड़ों युवाओं ने उनके साथ पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। पूर्व एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि सत्य व अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले इन महान पुरुषों को हम नमन करते हैं और आशा करते हैं कि युवा भी इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहें। आज हम अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की और सत्य के पुजारी लाल बहादुर शास्त्री जी का हम जन्मदिवस मना रहे हैं और बड़े धूमधाम से इनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है। जो जिस अहिंसा के मार्ग पे और सत्य के मार्ग पे दोनों चले हैं, वो आज की नौजवान पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा आदर्श के रूप में स्थापित हुए हैं। ये जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में रह के 20-21 साल तक लगातार मेहनत करी अपने देशवासियों के लिए और उसके बाद यहाँ पे भी अपने देश को आज़ादी दिलवाने के लिए एक बहुत बड़ा संकल्प लिया और अपने देश को आज़ादी दिलवाई। और साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी जिस तरह से प्रधानमंत्री रहते हुए एक सच्चाई का, एक सादगी का प्रतीक अपने आप को बताया और अपने आप को सिद्ध किया, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और मानना पड़ेगा कि इस तरह के हमारे जो नेता आज के टाइम में भी रहें तो अपना देश आज भी सोने की चिड़िया बन सकता है।
प्रदेश में धान की सरकारी खरीद शुरू न होने की वजह से किसानों ने भाजपा के विधायकों के आवास का घेराव कर रोष प्रदर्शन किया। वहीं करनाल में भी किसानों का रोष देखने को मिला। बड़ी संख्या में किसान एकत्रित होकर धान से भरी ट्रॉली लेकर सीएम आवास पहुंचे। हालांकि किसानों को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए थे और भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया था, लेकिन किसान सभी बैरिकेड्स को तोड़ते हुए सीएम आवास का घेराव कर दिया। इस बीच प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी हल्का प्रयोग किया, लेकिन किसान बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए और सीएम आवास के बाहर धरना दे दिया। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार 11 अक्टूबर से पहले सरकारी खरीद शुरू करे, नहीं तो सीएम आवास पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। हमने यहाँ से धान बेच के जानी है। खट्टर साहब कह रहे हैं पूरा देश मंडी है, कहीं भी घेर लो, तो हमने यहाँ जगह मिली, यहाँ घेर ली। अगर शाम तक हमारी धान बिक नहीं तो यहीं टेंट लगाओगे, रात को यहीं सोएंगे और धान मंगा लेंगे, इसके दरवाजे में ट्राली चाड़ देंगे। हाँ, धान की एक ट्राली तो यहाँ पहुँच चुकी है, सबने देखा, तो क्या अब और भी ट्रालियाँ शाम तक मंगवाई जा सकती है? और ट्रालियाँ आ जाएंगी और यहीं घेर लेंगे, यहीं सुखाएंगे और यहीं बेचेंगे। जिस पर कड़ी मेहनत करते हुए फरीदाबाद पुलिस ने चंडीगढ़ सीआरपीएफ की 51वीं बटालियन में तैनात उसके पोते से मिलवा दिया और फिलहाल बुजुर्ग और उसका पोता पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, जिससे कि उनके घर से निकले हुए बुजुर्ग को दोबारा उनके परिवार से मिला दिया। ये कुछ दिन पहले पल्ला पुलिस एसआई लोकेश ने हमारे वृद्धाश्रम में इसको छोड़ दिया था और काफ़ी हमने डोंडा डांडी करने के बाद हमने स्टेट क्राइम वालों को हमने सूचना दी इस बारे में और उनकी ही मेहनत आज रंग लाई है। जो बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ अपने घर जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं बुजुर्ग? ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। नगर पालिका कलायत में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 75वें निर्धारित 2 अक्टूबर जयंती सफाई अभियान व आजादी का पर्व अमृत महोत्सव के माध्यम से बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बीजेपी जिला के सभी संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी नेता सुभाष चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के नाम पर विश्व में नई दिशा व दशा को सौगात देकर भारत का नाम चमका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से झाड़ू लेकर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करके सफाई अभियान को जन जन को आवाज बनाने का काम किया है। आज गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर चरणप्रीत उर्फ रमन ने उनके और युवा साथियों द्वारा उनके वार्ड नंबर 30 में छोटा सा सफाई अभियान चलाया गया। इसके तहत उन्होंने मेन एंट्रेंस रेलवे रोड की तरफ से आती है, उस पर कुरारी मोहल्ला और फ्रेंड्स कॉलोनी में इनका रास्ते का उपयोग होता है। वहां पर कूड़ा फेंका जाता है और वहां पर कूड़े के कारण मक्खी मच्छर का भी अंबार लगा रहता है। इसको उठाने के लिए चरणजीत सिंह ने और उनके साथियों ने वहां पर चूना और डीडीटी का छिड़काव किया और ऐसे ही अंदर जितनी गलियां और नालियां जाती हैं उनके ऊपर भी डीडीटी का छिड़काव किया गया, ताकि आम आदमी को बीमारियों से जूझना न पड़े। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।